हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज का टॉपिक होगा बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है फैमिली क्रिएशन करने के लिए। उसके थोड़े बहुत चैप्टर्स है, उसको एक एक करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फैमिली क्रिएशंस कैसा करते हैं ये देखते हैं, उसका प्रिंसिपल्स क्या है मेन वो देखते हैं। चलिए पहले फैमिली ओपन करने के लिए क्या करना चाहिए आपको। देखिए रिविट ओपन कर लीजिए। करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखता होगा न्यू बोल के, फैमिली न्यू दिखता होगा आपको, तो न्यू क्लिक करिए आप यहाँ पर। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप ये इम्पीरियल है, मेट्रिक में चले जाइए आप। मेट्रिक पे जाने के बाद ये पूरे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे टेम्पलेट्स है पूरे ये। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केस वर्क है, कॉलम्स है, कर्टन्स है, डेटा डिवाइसेस है और डिटेल आइटम डक्ट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इनके फिक्सर्स है, फायर अलार्म, फर्नीचर्स, ये जेनेरिक लाइट, मतलब ये मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ये पूरे टेम्पलेट्स हैं। मतलब डिफ़ॉल्ट रिविट जो दिया है उसके साथ में प्रोफाइल्स, प्लांटिंग, पार्किंग, ये पूरे टेम्पलेट्स है। तो इसमें से जो भी आपको बनाना चाह रहे हैं वो आप टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। उसमें पूरा डिफ़ॉल्ट, अब जैसा फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग फिक्सर्स बोल गया, तो प्लम्बिंग फिक्सर्स के पूरे सेटिंग्स जो है टेम्पलेट में सेट करके रहते, फिर आपको जाके सेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपको एग्जैक्टली जो जो चाहिए फिक्सर्स को करने के लिए वो पूरा सेटिंग करके रखा हुआ रहता है उसके अंदर, वो टेम्पलेट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप करना चाह रहे हैं, आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना आपको समझ में नहीं आता, उस सूरत पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जेनेरिक बोल के दिखता है आपको, तो आप ये जेनेरिक मॉडल ले सकते हैं। ये जेनेरिक कैसा है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, हर कौन सा भी टेम्पलेट ले लीजिए उसके लिए डिफ़ॉल्ट है ये। इसके अंदर लेने के बाद में भी आप उसके बाद फिर असाइन कर सकते हैं, मतलब आपका फैमिली चेंज कर सकते हैं फिर से, मतलब फर्नीचर में भी जा सकते हैं, मैकेनिकल में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक में कहीं पे भी जा। जेनरिक मतलब एक जेनरिक मॉडल, मतलब डिफ़ॉल्ट मॉडल बोल के बता। चलिए इसको मैं ओपन कर लेके बताता हूँ। इसको मैं ओपन कर लिया, एक जेनरिक मॉडल ओपन, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगे इसमें, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल या पर्टिकुलर मैकेनिकल या पर्टिकुलर सिविल ऐसा कुछ भी नहीं रहता उसमें, डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग बना के रख देता। तो अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद मैं अभी जो सा बताया था, यहाँ पे आपको दिखता होगा कैटेगरी बोल के। ये कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे देखिए और डिटेल और क्लियर थोड़ा, मतलब वहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता होगा आपको, तो यहाँ पे देखिए और डिटेल में दे, ये टर्मिनल्स है, केबल वर्क है, कम्युनिकेशन से, डोर्स है, मतलब और आसानी से समझ, मतलब एक वन वर्ड आंसर्स के जैसा बता देता है। कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर ले रहे हैं या लाइटनिंग है, मैकेनिकल जो भी है ना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लीजिए ऑटोमेटिक। अब जैसा कि मैं फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एक टेबल बना के बताता हूँ आपको, तो एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक टेबल सेलेक्ट कर लिया तो ये डिफ़ॉल्ट से फिर उसके समय, मतलब फर्नीचर के समय चेंज हो जाता पूरा सेटिंग्स पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक क्रिएट जो टैब में पूरे क्रिएट करने के रिलेटेड में, यहाँ तक रेफरेंस प्लेन्स है और एसेट वर्क प्लान करने का है, क्या लोड करने का है। अब इसी तरह इनसाइड में जाइए, आपको यहाँ पे कैड इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ्स इमेजेस वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं इंसर्ट टैब्स के अंदर। एनोटेट के अंदर है, एनोटेशंस के पूरे रिलेटेड, सिंबल्स के रिलेटेड में, टेक्स्ट के रिलेटेड में पूरा एनोटेट में रहता। और व्यू में जाइए, पूरे व्यूज़ के रिलेटेड में यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस भी कंट्रोल कर ले सकते हैं यहाँ से। मैनेज में जाइए, यहाँ पे मटेरियल देख सकते हैं, स्नैप्स और अपडेट स्टाइल्स, पैरामीटर्स, ये पूरे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग्स है, एडिशनल सेटिंग्स है लाइन्स के रिलेटेड में, यहाँ पे देखिए पूरे लाइन्स के रिलेटेड में ये यहाँ से कर सकते हैं। अब एडिंस तो कर, मतलब एडिंस है, कुछ भी टूल्स कंपनी के थ्रू मिल जाते हैं तो वो यूज़। अब मॉडिफाई एज यूजल, अब अभी मॉडिफाई टूल एज यूजल मॉडिफाई करने के लिए अब यहाँ पे देखते होंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र एज यूजल, जैसा आपने प्रोजेक्ट में देखा था एग्जैक्टली वैसी है। ये प्रॉपर्टी पैनल एग्जैक्टली वैसी है, मतलब जैसा अपन प्रोजेक्ट में करते रहते हैं। तो ये थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था, प्रोजेक्ट कैसा, टेम्पलेट्स कैसा अपन चूज़ करना रहता है और एग्जैक्टली इसका इंटरफेस क्या रहता है, इसके रिलेटेड में। हाँ, ये रेफरेंस प्लेन्स है, देखिए डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसा भी कौन सा भी आप फैमिली को टेम्पलेट ओपन के लिए डिफ़ॉल्ट में एक दो रेफरेंस प्लेन्स आ जाते हैं आपको यहाँ पे। और डिटेलिंग का ये भी आपको जानते होंगे, डिटेलिंग के रिलेटेड में, हाइड करने के रिलेटेड में रहता, क्रॉप रीजन का रहता पूरा है। तो वो पूरा, तो लेटर ऑन मैं फिर से आपको मैं डिटेल में, मतलब आगे की क्लासेस में एक वन बाय वन मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। बट एक्चुअली ये टेम्पलेट के रिलेटेड में बताना चाह रहा था और थोड़ा यूज़र इंटरफेस के बारे में बताना चाह रहा था आपको मैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। प्लीज़ आप लाइक और शेयर करते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में, इन डिटेल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और पूरी तरीके से बताता रहूँगा। और कुछ भी डाउट है आपको तो आप प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं
कोशिश करूँगा उसमें सॉल्यूशन देने की, वरना एक वीडियो बना के आपको मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, तो ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।